और अमेरिका की आर्मी को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना माना जाता है, लेकिन ईरान के साथ युद्ध में अमेरिकी रणनीति नाकाम साबित होती नजर आ रही है। ईरान के हथियारों के तिलिस्म के बारे में जानने की तमाम कोशिशें अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को हैरान कर रही हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी हैरान है कि इतनी लंबी जंग के बावजूद ईरान की सैन्य ताकत अभी भी कम नहीं हुई है। ट्रंप और पीट हेग्सेथ के दावों को गलत साबित कर रिपोर्ट से पता चला है कि ईरान ने बहुत सूझबूझ के साथ अमेरिका का मुकाबला किया। अमेरिकी बारूद और मिसाइलों को तो खर्च कराया गया, लेकिन ईरान सस्ते ड्रोन और पुरानी मिसाइलों से लड़ता रहा। ईरान ने कुछ ठिकानों पर फतेह मिसाइलों से हमला किया। खुर्रम शहर मिसाइल के हमले का दावा भी किया जाता रहा, लेकिन ताकतवर मिसाइलों को ईरान ने सिर्फ टेस्ट किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के मिसाइल ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान के पास 1000 से अधिक मिसाइलों का स्टॉक है। युद्ध विराम के दौरान लॉन्चर्स को ठीक कर लिया गया है। ईरान के हथियार कारखानों में दिन रात प्रोडक्शन चल रहा है। और इसीलिए अब सवाल यह है कि क्या ईरान की सैन्य ताकत का असेसमेंट अमेरिका सही तरीके से नहीं कर पाया, या ईरान के बारे में उसको ट्रंप को या ट्रंप के जो एडवाइजर्स थे उनको सही पिक्चर पता नहीं चली। क्योंकि ईरान की सैन्य शक्ति को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियां सतर्क और लगातार रिपोर्ट दे रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के 30 मिसाइल ठिकाने अभी भी सुरक्षित हैं। ईरान के 50% यानी आधे मिसाइल लॉन्चर भी सुरक्षित हैं। इतनी बड़ी वॉर के बाद करीब 1000 मिसाइलों का स्टॉक अभी भी बचा हुआ है। और इसीलिए अब सवाल यह है कि क्या अब अगर वॉर होगी तो ईरान अमेरिका को उसी क्षमता से या उससे ज्यादा क्षमता से क्या पलटवार करेगा? क्योंकि युद्ध विराम के दौरान ईरान में हथियारों का प्रोडक्शन तेज कर दिया गया है। खासतौर से सस्ते शाहिद ड्रोन का निर्माण बेहद तेज रफ्तार से किया जा रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने माना है कि ईरान के 50% ड्रोन का स्टॉक दोबारा तैयार हो गया। ईरान में रॉकेट बनाने का काम तेजी से चल रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक 39 दिनों की जंग में ईरान ने सिर्फ 10 साल पुरानी मिसाइलों से हमले किए। ईरान में साल 2025 के बाद बनी मिसाइलें अभी भी बची हुई हैं। ईरान की ताकतवर मिसाइलों का स्टॉक अभी भी बचा हुआ है। युद्ध में सिर्फ पुराने हथियार नष्ट हुए हैं। ईरान कई सालों से हथियार प्रोडक्शन कर रहा है। कई हथियारों की टेस्टिंग आज तक नहीं की गई है। ईरान के पास रिजर्व फोर्स की तरह रिजर्व हथियार भी है। एडवांस्ड मिसाइलों से इजराइल पर हमला होगा। अरब देशों के बड़े ठिकानों को टारगेट किया जाएगा। एंटीशिप मिसाइलों से अमेरिकी बेड़े पर हमले होंगे। और खुर्रम शहर और सेजिल ईरान की सबसे ताकतवर और घातक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान इससे इजराइल तक हमला कर सकता है। दावा है कि इनकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इसलिए मिडिल ईस्ट के सभी सैन्य बेस पर हमले हो सकते हैं। ईरान के पास इमाद और गदर-1 जैसी मिसाइलें भी हैं जिनकी रेंज 1700 किलोमीटर है और ईरान इनसे भी अमेरिकी बेस को निशाना बना सकता है। ईरान के मिसाइल भंडार में फतेह-1 नाम की मिसाइल है, हज कासिम मिसाइल है, खैबर शिकन मिसाइलें हैं। ये सभी 1400 किलोमीटर दूर तक टारगेट को नष्ट करने में सक्षम है। ईरान के बिल्कुल करीब मौजूद बेस और टारगेट पर ईरान देश फुल नाम की मिसाइलों की बरसात कर सकता है और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है।